आज पहली बार हमारे 3 स्टार्स खड़े होंगे एलिमिनेशन की चौखट पर और किसी एक स्टार का रॉक स्टार बनने का सफर यहीं रुक जाएगा। साथ ही टॉप 2 के बीच होगी आमने सामने की टक्कर यानी फेस ऑफ और उनमें से एक बनेगा द परफॉर्मर ऑफ द वीक। तो कंपटीशन शुरू करते हैं। अब होने वाला है सबसे पहला एलिमिनेशन। पहला नाम जो मैं लेने जा रही हूं वो है सचिन जी। प्लीज स्टेज पर आइए। सचिन जी, आपके स्कोर्स और आपके वोट्स मिलाकर इस वक्त आपको स्टेज पर बुलाया गया है। और अब मानसी, प्लीज आप स्टेज पर आ जाइए। आपको भी बिल्कुल सचिन जी की तरह ही स्टेज पर बुलाया गया है, आपके वोट्स और स्कोर्स दोनों को मिलाकर। सचिन जी, मानसी, मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे शुरुआत ऐसी करनी पड़ रही है कि आप दोनों को मुझे स्टेज पर बुलाना पड़ा और आज आप दोनों में से जो एलिमिनेट होने जा रहा है वो है कोई भी नहीं। आप दोनों सेफ हैं। आप दोनों हमारे टॉप 2 स्टार्स हैं। Congratulations। तो डरा दिया ना मैंने अच्छे से? डरा तो दिया। थैंक यू। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर बैठकर जो एक डर होता है वो हम लोग सब अपने अपने कामों में सब कुछ करते हुए भी कभी इतना महसूस नहीं कर पाते जितना यहाँ बैठकर कर पाएंगे या कर पाते हैं। और वही महसूस करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। तो यस, हम यहाँ डरने भी आए हैं। ऑलराइट, बाकी बचे 7 रत्नों में से 3 हैं बॉटम 3 में। वो 3 कौन हैं? सुमित, प्लीज आप स्टेज पर आ जाइए। और रागिनी, आप भी प्लीज स्टेज पर आ जाइए। सुमित और रागिनी जी। तो आपका दिल क्या कहता है, आज आप बॉटम 3 में हो सकते हैं या सेफ हो सकते हैं? नहीं, बॉटम 3 में नहीं हो सकता मैं। आर यू श्योर? एब्सोल्युटली श्योर। वाओ, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। रागिनी? मुझे भी लगता है कि मैं नहीं हो सकती हूँ, बट कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सो जजेस के स्कोर्स और जनता के वोट्स मिलाकर फैसला हुआ है। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज खुद को बचाने के लिए परफॉर्म करना होगा सुमित को। रागिनी, आप सेफ हैं। कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस। तो एलिमिनेशन की चौखट पर मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी देबीना को। देबीना, प्लीज कम अप ऑन स्टेज। और अब देबीना के साथ मैं बुलाना चाहती हूं नेहा को। नेहा, प्लीज कम अप। देबीना, नेहा, आप दोनों में से आज कोई एक सेफ है और एक एलिमिनेशन की चौखट पर है। नेहा, आपको क्या लगता है क्या होगा? जिस तरह से हमने परफॉर्मेंस की है, जजेस के पॉइंट्स हमें मिले हैं, तो हमें पता है कि वेयर डू वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम, बट ये नहीं पता है कि लोग किस तरह से वोट्स दिए हैं उन्होंने। तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू से बिकॉज शायद हम दोनों को ही लोग बहुत प्यार करते हैं, बट किस तादाद में हमें प्यार दिया है वो मालूम होना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। देबीना, आपकी अंदर की गट फीलिंग क्या बोल रही है कि आज आप सेफ होंगी या बॉटम 3 में जाएंगी? गट फीलिंग फट से मर गया है। ऑलराइट, दोनों ने अपनी अपनी राय हमारे सामने रखी, लेकिन आज खुद को इस मंच पर बचाने का संघर्ष करना होगा। नेहा,
आपको आज संघर्ष नहीं करना होगा, आप सेफ हैं। प्लीज टेक योर सीट। इसका मतलब देबीना आज आप बॉटम 3 में हैं। ऑल द बेस्ट देबीना, जोरदार तालियां फॉर देबीना। सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मनीष को। विकास, आप भी स्टेज पर आ जाइए प्लीज। एंड छवि, प्लीज आप भी स्टेज पर आ जाइए। आप तीनों में से किसी एक को फिर से परफॉर्म करना होगा अपने आप को एलिमिनेशन से बचाने के लिए, और वो मनीष आप नहीं हो। You're safe. Congratulations. Please take your seat. और अब बचे हैं विकास और छवि। एक है एलिमिनेशन की चौखट पर और आप दोनों में से वो है विकास। आप छवि, यू आर सेफ। Little relief. विकास, जी हाँ, क्या लगता है व्हाट वेंट रॉन्ग? ऑडियंस ने आपको वोट क्यों नहीं दिया? देखिए ये तो इसका जवाब मेरे से बेहतर तो ऑडियंस, और ऑडियंस तो भगवान होती है, तो आई वुड नॉट चैलेंज द ऑडियंस। कुछ सोच समझ कर नहीं दिया होगा, लेकिन इसका एक पॉजिटिव और प्लस पॉइंट ये है कि मुझे मौका मिला है 3 ग्रेट पर्सनालिटीज के सामने अपना गाना पेश करने का। तो बस यही आपका मौका है। द स्टेज इज ऑल योर्स। Thank you. गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।